बड़ी बड़ी टीमों को अक्सर औकात इस किस्म के बेइज्जतियों का सामना, भाई बेइज्जती है ना कि जब आप इंडिया इतनी बड़ी साइड है और आपने बड़ी मुश्किल से फॉलो ऑन बचाया, आकाशदीप और बुमराह जो है, आकाशदीप ने 27 और बुमराह 10, ये फिर भी किसी हद तक फॉलो ऑन बचा गए, वरना जिसे कहना चाहिए बड़ी पतली होती और बेइज्जती होती। ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे टेस्ट में जो ब्रिस्बेन में जारी है भाई, उन्होंने 445 रन बनाए और वो 445 रन उतारने टीम इंडिया के लिए मुश्किल हो गए हैं। विराट कोहली नहीं चल रहे हैं और उसके बाद रोहित शर्मा भी नहीं चल रहे। अगर हम बात करें तो जडेजा ने 77 रन की इनिंग खेली और केएल राहुल ने भी 84 रन बनाए। तो ये दोनों खिलाड़ी हैं जो कुछ लेके चल सके, लेकिन जसवाल हो गए और उसके बाद अगर हम बात करें रोहित शर्मा और विराट कोहली, ये तीनों ही नहीं चल सके जो मेन बैट्समैन है। जिसके बाद विराट कोहली को बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, सुनील गावस्कर हो या दीगर खिलाड़ियों, सबका यही कहना है और महमूद भाई भी ये कहते हैं कि भाई आप विराट कोहली को क्रिकेट नहीं सिखा सकते। पिछले 10-15 साल में जितने बड़े स्कोर, जितने एजाजात एजाजात विराट कोहली ने किए हैं, वो एक बड़ा प्लेयर है। अगर दुनिया के टॉप के 5-7 खिलाड़ियों को अगर आप दें तो उसमें विराट कोहली आते हैं। विराट कोहली को अब खुद देखना है कि वो जो ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई बॉल है भाई, वो जा रही है, वो किसी और की अमानत है, उसमें उंगली मत तोड़ो, उसको जाने दो। और मैं अभी कहीं पर पढ़ रहा था कि आपके तेंदुलकर को भी इसी किस्म की मुश्किलात का सामना था, लेकिन होता क्या है कि जिस शॉट पर आपको कमांड होती है, आप खेलना चाहते हैं, जब वो बॉलर आपको देता है लालच और आप उस लालच में आ जाते हैं। लेकिन इतने बड़े खिलाड़ी के साथ इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तेंदुलकर ने ये कहा कि मैं भी इस किस्म की प्रॉब्लम का शिकार था, लेकिन मैंने उन गेंदों को अवॉइड किया जो मेरे लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, जिन पर कुछ अरसे बाद मैं फिट हो गया और फिर मैंने वहीं पर स्टे किया। बात यह थी कि टेस्ट मैच था, विराट कोहली अगर खड़े रहते, उन बॉलों को जाने देते अपने आप को, तो उनका एतमाद बहाल होता और उसके बाद यही ऑस्ट्रेलियन बॉलर होते। मिचेल स्टार्क की अगर हम बात करें, 3 विकेटें ली हैं, पैट कमिंस ने 4 विकेटें ली हैं और इस वक्त भी 193 रन चाहिए और चौथा 5वां दिन है। अब आप देखें कि अगर 1 विकेट रह गई, अगर ऑस्ट्रेलिया भारत को आउट कर देता है इससे पहले ही, तो फिर आप बताएं कि बचेगा क्या। और उसके बाद ये शिकस्त यकीनी नजर आ रही है। यहां बारिश एक ऐसी है जो कि इस टेस्ट में मुस्तकिल होती रही है और उसने प्रॉब्लम भी क्रिएट की है, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिसबैलेंस भी होता है। ये तमाम चीजें अगर होती हैं और ये टेस्ट ड्रॉ हो जाता है, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि दोनों ने एक एक मैच जीता हुआ है। लेकिन ये 5 मैचेस की सीरीज है और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए निहायत अहम है। तो भाई इसमें भारत को वापस आना होगा और प्रॉब्लम आपके पास यही है कि ज़ाहिर बात टेस्ट के अंदर जब 3-4 बड़े खिलाड़ी ऊपर से स्कोर नहीं करते हैं तो फिर प्रेशर आ जाता है। और ऑस्ट्रेलियंस इस मुकाबले में भाई उनसे आप नहीं जीत सकते। वो जितना भी बड़ा उनको प्रेशर लें, प्रेशर के बाद जो है भाई वो दोबारा बाउंस बैक करते हैं। उनके जहन जो है ना, साइको, वो इतने मजबूत है ना कि वो किसी भी टीम को ना, मेरा भाई, वो हल्का कर देते हैं। और यहां पर भारत को अपना टेम्परामेंट को, अपनी टीम स्ट्रेटेजी को चेंज करना होगा। गौतम गंभीर भाई, अब बहुत बातें हो गई, अब आपको भी फ्रंट से लीड करना होगा। कोई ऐसी रूह फूकनी होगी। अच्छा, लोग तो हमारे इंडो पाक में ऐसा ही है ना, जैसे हमारे सारे बाबर आजम के खिलाफ हो जाते हैं। हमने सिर्फ ये कहा है कि बाबर आजम T20 मटेरियल नहीं है और अब तो लग रहा है कि मोहम्मद रिजवान भी T20 मटेरियल नहीं है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि विराट कोहली टेस्ट मटेरियल नहीं है। कुछ खराबी है जो उनको अपने आप को रीएडजस्ट करना होगा, थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग करनी होगी। ऐसा नहीं कि बिल्कुल, जब उसके बाद विराट कोहली भाई क्लिक करेंगे तो फिर आप भी देखेंगे, तो हम भी देखेंगे। तो फिलहाल यह है कि भारतीय टीम के लिए हम दुआई कर सकते हैं कि इस मुश्किल वक्त से वो कैसे निकलते हैं और इस तीसरे टेस्ट मैच को अपने कम से कम अगर हक में नहीं ला सकते तो इससे जान किस तरह छुड़वा सकते हैं, ड्रॉ किस तरह कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जिसके बाद जो है कि भारत की वापसी अभी तो मुश्किल दिखाई दे रही है। तो दूसरी वीडियो तक हो जाओ शार्ट।